हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यक्षिनी श्राप का एपिसोड 7। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वो यक्षिनी अदिति को भी एक गुड़िया बना देना चाहती थी। फिर हमें आगे दिखाया जाता है वो यक्षिनी एक डॉल को पकड़ी हुई होती है। वो डॉल दिखने में बहुत खूबसूरत होती है। वो यक्षिनी उस डॉल को देख बहुत मुस्कुरा रही होती है। वो यक्षिनी अदिति का भविष्य भी अंधकारमय बनाने वाली थी। वो यक्षिनी उस गुड़िया को हाथ में पकड़ते हुए जाते हुए कहती है, इस कमरे में आने के बाद तुम हमेशा हमेशा के लिए मर्दों की हवस से सुरक्षित हो जाओगी। उस यक्षिनी का यही मानना था कि इसी तरह लड़कियों को पुरुषों की हवसों से बचाया जा सकता है, उन्हें हमेशा हमेशा के लिए निर्जीव वस्तु में बदल कर। फिर हमें आगे दिखाया जाता है उस यक्षिनी ने एक कमरे के अंदर काफी सारे डोलों को रख रखा होता है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि उस यक्षिनी ने गांव की बहुत सारी औरतों को इस गुड़िया में परिवर्तित कर दिया है। उस गुड़िया को हाथ में पकड़ते हुए कहती है, ये हुई मेरी 101वीं बेटी, आज रात हमारा परिवार पूरा हो जाएगा। वो यक्षिनी हर जोड़े के लड़के को मार देती थी और लड़कियों को गुड़िया बना देती थी। अदिति को भी बहुत जल्द वो यक्षिनी गुड़िया का रूप देने वाली होती है। क्या यक्षिनी का कोई बड़ा उद्देश्य था इन सब के पीछे? अब हवेली में संभोग करने वाली हर लड़की को गुड़िया में उसने परिवर्तित कर दिया था, बस एक अदिति को छोड़कर। देखते ही देखते वो गुड़िया का कमरा खून से भर जाता है। वो यक्षिनी उस कमरे में से खून से सने पैर लेके चल दी होती है। फिर हमें अदिति को दिखाया जाता है जो एक सफेद बिल्ली को देख कहती है, ये बिल्ली मुझे शायद बाहर का रास्ता दिखा रही है। वो बिल्ली अदिति को देख जोरों से चिल्ला रही होती है। अदिति उस बिल्ली को देख कहती है, मुझे इसके पीछे जाना चाहिए। अदिति उस बिल्ली के पीछे जाते हुए कहती है, इस साफी जगह से मैं बाहर निकलकर मैं माँ के पास वापस लौट जाऊंगी। और वो बिल्ली के पीछे जाने लगती है। अदिति एक जगह देख कहती है, ये शायद हवेली से बाहर निकलने का रास्ता है। तभी उसे कोई दिखता है जिसे देख वो कहती है, लगता है वहाँ कोई है। और अदिति उसे आवाज देते हुए कहती है, सुनिए। लेकिन वो थी एक गुड़िया। वो गुड़िया मुस्कुराते हुए कहती है, यक्षिनी माँ को बताना होगा। उस गुड़िया ने अदिति को देख लिया होता है। अदिति डर के मारे चिल्लाते हुए कहती है, ये क्या, ये गुड़िया है, ये बोल रही है। वो गुड़िया अदिति से कहती है, तुम्हें कालकोठरी से बाहर नहीं निकलना चाहिए था, तुम यक्षिनी की गुड़िया हो, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तभी अचानक अदिति का पैर फिसल जाता है और वो खाई जैसी जगह पर गिरने लगती है। देखते ही देखते वो अदिति जमीन पे आ जाती है। अदिति किसी तरह से उस भयानक जगह से बाहर निकल गई थी। अदिति बाहर निकलते ही कहती है, बाल बाल बच्चे, अरे ये तो वही बिल्ली है जिसने मुझे रास्ता दिखाया था। फिर हमें वो बिल्ली को दिखाया जाता है और तभी अचानक से वो बिल्ली गायब हो जाती है। अदिति के साथ वो सब हो रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, पर क्या वो सच में खतरे से बाहर आ गई थी? सीन शिफ्ट होता है और हमें यक्षिनी को दिखाया जाता है जो गुस्सा करते हुए कहती है, क्या वो लड़की कालकोठरी से भाग गई? देखते ही देखते उस यक्षिनी का मुंह भयानक हो जाता है और वो कहती है, तुम कहीं नहीं जा सकती अदिति, अभी तुम्हारा पूरा काम होना बाकी है। और वो जोरों से हंसने लगती है और वो यक्षिनी अपनी गुड़ियाओं पे गुस्सा करते हुए कहती है, सुनो, उस लड़की को किसी भी हाल में वापस लाओ अभी। उस यक्षिनी ने अपनी गुड़िया की फौज को आदेश दे दिया। वहीं अदिति जंगल के बीच में आ चुकी थी। तभी अदिति कहती है, ये जगह तो जानी पहचानी लग रही है। तभी अदिति को किसी की आवाज आती है जो कह रहा होता है, अदिति अदिति। अदिति अकेली उस जंगल में फंस चुकी थी और वो यक्षिनी की शैतानी गुड़िया की फौज उसके पीछे थी। वो यक्षिनी की गुड़िया है अदिति को पूरे जंगल में ढूंढ रही होती है और आवाज देती है, ए अदिति, कहाँ है तू? अदिति, हम यहाँ हैं। अदिति अदिति दीदी कहाँ हो? इधर गांव से कोई आया था अदिति की मदद के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना। वो थे जगदम्बा और मनीष। जगदम्बा सरपंच की पोती थी और मनीष गांव का एक अनाथ लड़का था। फिर हमें जगदम्बा और मनीष को दिखाया जाता है। जगदम्बा मनीष से कहती है, यही वो जगह है जहाँ पर वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड को आखिरी बार देखा गया था। तभी मनीष जगदम्बा से कहता है, हमें अंदर जाकर छानबीन करनी चाहिए। और तभी जगदम्बा और मनीष को कोई चीख सुनाई दी। आखिर ये किसकी चीख थी? क्या अदिति बच पाएगी यक्षिनी के प्रकोप से? और जगदम्बा और मनीष उस चीख को सुनकर घबरा जाते हैं और वो इधर उधर देखने लगते हैं।
क्योंकि अब यक्षिनी की गुड़िया फौज अब हवेली से बाहर आ चुकी थी। इतना तो तय था कि अब जो भी होगा वो हवेली तक सीमित नहीं रहने वाला था। और आगे जाने के लिए देखते रहिए यक्षिनी का श्राप।